नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का आल स्टूडेंट परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आप लोग को मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। अगर आवाज मीठी मीठी आवाजें पहुंच रही हैं तो उसको थोड़ा मीठा और चीनी डाल के मीठा करें, ताकि मैं थोड़ा क्वेश्चन में भी तड़का वड़का मार सके। आप मीठा करोगे, मैं तड़का मार के कड़वा करूंगा। चलो, क्वेश्चन क्या बोला और आप लोग, हाँ मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग उसकी क्लास देखें। इंट्रोडक्शन क्लास चली है ना, देखे होंगे। एसएससी सीजीएल की समझ में आया होगा क्या क्या होता है। चलिए, लाइक शेयर दबा के सब्सक्राइब करा करो। सफलता, उसमें क्या नाम लिखा है उसका? सफलता बैच। डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा सफलता बैच। चलिए देखें क्या। धन की एक निश्चित राशि पी क्यू और आर के बीच 6:19:7 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि पी क्यू को 500 रुपए देता है, पी क्यू और आर के हिस्से का नया अनुपात 3:10:3 हो जाता है। उनके बीच वितरित कुल राशि ज्ञात कीजिए। बस इतना ही करना है। लिखा है 3 लाइन में पूरा बोर्ड, और करना क्या है, छोटा सा। वही है, खोदा पहाड़ निकला चूहिया। चलो इनको निपटाता हूं मैं, निपटा देता हूं इनको मैं। तो ये देखो, मैं सॉल्व करता हूं। खोदा पहाड़ निकला चूहिया, क्या है? पहला पी क्यू आर। पी का क्या है? 6 अनुपात में है, सब ध्यान देना। 19:7। दूसरा क्या है? नया हिस्से में जो बना है 3:10 और क्या है 3। उसने यहां पे बोला है पी जो है क्यू को 500 रुपए देता है, यानी कि जो ये पी है ये क्यू को 500 रुपए दे देता है। पी क्यू को 500 रुपए दे देता है। अब क्यों दे देता है भाई? इसका दोस्त मित्र यार कुछ रहा होगा, भाई बंधु, अब पता नहीं। गर्लफ्रेंड हो तो दे दिया, उसने दे दिया तो दे दिया, कोई बात नहीं, बाद में निपटते हैं। अब ये देखो कि इनको ये बराबर है, तो ये कुछ बराबर ही हमको नहीं लग रहा है, कुछ तो बराबर करना पड़ेगा। तो ये बताओ, इनके आसपास पहुंचने के लिए मैं इसको क्या करूं? 2 से गुणा कर दूं, आएगा? देखते हैं 2 से गुणा करने के बाद। 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6, ये बनेगा 20, ये बनेगा 6। तो ये तो हमारा कट गया, ओरिजिनल वैल्यू है मेरी, तो ये ऊपर वाली है। अब ये बताओ, यहां से यहां देखें तो कुछ मतलब ही नहीं, बराबर बिल्कुल सेम है, तो इनका मामला सेम। यहां से देखें तो ये एक क्या है, नीचे है, तो ज्यादा मान लो चाहे कम मान लो। हमेशा तो आदमी ऊपर को बढ़ता है, तो चलो इसको माइनस दे देते हैं, क्योंकि आदमी ऊपर बढ़ता है, कभी नीचे आता ही नहीं है। और ये देखें तो ये प्लस का 1 है, क्यों? तो उसमें एक ही अंतर है, 1-2 का। बात समझ आ रही? अब ये बताओ, तो इसमें 500 मान 1 के बराबर क्या लिखेंगे? कुछ तो बोलो, है? कुछ तो जोर से बोलो। नहीं बोलोगे? 1 बराबर क्या लिखेंगे? 500। कोई जीव नहीं दिया, 500 लिखेंगे, 500 लिखेंगे, लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। अब अगर बताएं कि इसमें पूरा क्या है, हो जाता है तो बीच वितरित कुल राशि क्या कीजिए, मतलब कि कितनी राशि बटी। राशि मतलब कि कितना बैंकों में रुपया था जो लूट लिया गया, और उस लूट को फिर बांटा गया आपस में। ये तीनों लोग लुटेरे थे। अब भाई पी ने दिया होगा क्यू को किसी के लिए, भाई ज्यादा चोरी मतलब दिमाग उमाग लगाया होगा एटीएम ओटीएम लूटने के लिए, क्यों? तो थोड़ा ज्यादा दिमाग उमाग लगाता, या कोनो औजार लाया होगा तो उसको ज्यादा दे दिया गया। उसमें तो बताया है कि धन की एक निश्चित राशि। अब निश्चित भैया रहता है बैंक एटीएम में, वो जिसे एटीएम लगाया गया तो एटीएम में निश्चित राशि लगाई जाती है कि आज इतना लगाया जाएगा, ये खत्म होगा तो इतना फिर लगाया जाएगा। ठीक है, तो यही तो पूछ रहा है। तो सीधा सिद्धांत यही है कि इनको जोड़ा जाए। भाई सबके पूछे तो सबके बारे में, तो इनको मैं जोड़ता हूं। कितना बनेगा ये? 30 बनेगा।
अगर यार इनको देखो तो ये भी 30 ही बन रहा है, क्योंकि 6 यहाँ, ये 6 दूनी 12 नहीं 32 बन रहा है, 30 बता रहे। तो ये बताओ इनमें देखो तो 2 का अंतर है, मतलब इसमें दोनों के अंतर कितना हो गया 2 का। तो आपको निकालना क्या है, पूरा पूछा है तो निकाल दो 30, 31 बनना है पर, अच्छा ऊपर 32 बनना है, तो तुम लोग 30 बता दिए, हम जोड़े ही नहीं है। ठीक है भैया 32, तो ये भी 32 तो बनना है, मतलब मामला सेम है, तुम लोग हमको चौंका दिए। 30 लिखते हैं हम, 30 ले, चलो 32 लिखते हैं। 32 गुणे 500, 32 गुणे 32 कौन बोल रहा है, 32 गुणे 500, इसका थोड़ा गुणा उड़ा करके दिखाओ, क्योंकि हमको थोड़ा दिक्कत है, गुणा नहीं आता है। चलो करके दिखाओ, कितने लोग को आता है, गुणा करके दिखाओ। मेरा दिल न लगे दिलदार हो मेरी गलियां जाना, मेरा दिल न लगे दिलदार। 16,000, चलो मैंने 16,000 लिख दिया, शायद यही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इसको समझ में आया क्वेश्चन। अब कहोगे भैया यहां पे काहे काट पीट मचाए रहे हो, क्योंकि इनको मैं थोड़ा लेवल में ला दो, कितना अंतर है भाई, यहाँ कुछ अलग अंतर है, यहाँ कुछ अलग, यहाँ तो कुछ अलग, ये हमारा आ गया सेम, बराबर हो गया। उसने पी ने क्यू को 500 रुपया दिया, तो उसी को मैं 1 के बराबर ले लिया। चाहे यहां से देखो चाहे तो मामला एक ही का है, अंतर तो एक ही का है, चाहे माइनस देखो चाहे प्लस, अंतर तो एक ही का है। तो 1 के बराबर 500, तो भैया सबके बीच में कितना कुल राशि थी जो वितरित की गई, कुल राशि वितरित, देखा बीच वितरित कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास कुल राशि उसमें 16,000 थे एटीएम में, बाकी रुपया सब लोग निकाल लिए गए थे, और सोनाली हमारे हैं नींद में। क्यों नींद लग रहा है, रील चलाती हो, रात भर रील खसकाएंगी, इंस्टाग्राम वाला हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम से रात भर खिसका जाएगा, यहाँ पढ़ने आएंगे तब। अच्छा हम कोचिंग में बैठे हैं, यही बात है। फिर कुछ देर सोचें, ठीक भैया पढ़ाए रहे तो फिर मारें खाटा से एक चक्कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। धूप की रानी, धूप की रानी, फटाफट आंसर आ जाए सबका, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ए फेंक दो दिल, फेंक दो, फेंक दो, पहन दो। बाहर न निकला करो हो धूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, क्योंकि बोर्ड तो सब गोरा रहा, लेकिन उनका जो धूप पड़ा काला होगा अक्षर। चलो, एक राशि के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है, ए और ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाना है। यदि सी अपने हिस्से का 200 रुपए बी को देता है, तो ए बी और सी का अनुपात 3:5:7 हो जाता है, कुल योग क्या है। ए भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन बा, पूछा कि कुल योग यानी कुल राशि क्या थी, जो जोड़ के बताएगा वो कुल कितना था। ये भी एटीएम में लूटे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, क्वेश्चन लल्लन टॉप है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपरों में, एग्जामों में। एडवांस मैथ पढ़ना है तो एसएससी सीजीएल वाले पे चलो, सफलता बैच पे जुड़ो, फाउंडेशन बैच दबा के उस पर चलता है मैथ एडवांस वाला। चल गया कहाँ गया मार कर, दिल न लगे दिलदार हो मेरी गलियां जाना। क्या है, ए बी सी, तो ए का है 2:3:5, ये तो रियल है ओरिजिनल, लेकिन 220 200 400 घपला होता है, तब बनता है 3:5:7। ठीक है, लेकिन अगर मैं देख पा रहा हूं कि तो दोनों की गड़बड़ी है। क्या है, दोनों अंटसंट मोशन में चलते हैं, केमिस्ट्री में है ब्राउनी गति, दोनों से ब्राउनी गति में अंटसंट मोशन में है, अंटसंट मोशन। क्यों, तो चलते हैं, इनको मैं बराबर करूंगा कोपचे में लेके, कोपचे में आओ बेटा और तुमको मैं बराबर करता हूं। तो अगर देखूं, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो।
इसको मैं गुणा करूंगा 7 से, इसको मैं गुणा करूंगा 3 से, सही है? हाँ 2 से कर दे, आ जाएगा। चलो तुम तो करेंगे तो ये बनेगा 15, ये बनेगा 9, ये बनेगा 6। हाँ यार 2 से करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। ये तुम देख रहे थे, हम 7 से कर रहे थे कि ये 5 से 7 से होता तब ये भी बन जाता 7। वो भी कुछ भी कर सकते हो। ये आएगा 10, ये बनेगा 14, ये भी गया, ये भी गया, हमारा रियल ये आ गया और इधर भी आ गया, जो भी हुआ। अब इनका बीच का देखें अंदर तो मामला शून्य बट्टा सन्नाटा। यहां देखें तो 1 की कमी, यहां देखें तो 1 की बढ़ी, मतलब बिल्कुल सेम डिक्टो पहले वाला क्वेश्चन। टेंगे 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 वाला सवाल आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? 1 बराबर कितना दिया है? 200 रुपये। इनको ऐड करेंगे तो ये बन रहा है 9 6 15, 15 दूना 30, और ये बन रहा है 7 26 14 26 10 30। भैया टेंगे 30, दोनों 30 30 बन रहे हैं। ठीक है, हमको निकालना है 30 का मामला, तो 30 बराबर 30 गुणे 200। जब गुणा करें तो 6 दून 3 दूनी 6 और 3 0 चिपकाओ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने को। हाँ कुछ भी कर सकते हो तुम। अगर देखो इनको बराबर करना है, 5 से कर दो, 7 से कर दो तो ये बराबर आ जाएंगे, लेकिन 5 से जब करोगे तो 5 25 और 7 तक 21, और यहां देखें 5 25 7 21 मतलब 4 का, और ये 7 दूनी 14 और 5 3 15 1 का नहीं बनेगा। ये 2 वाला 3 वाला ठीक बा, यही से करो, यही से करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सब जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी। कैसे करो? जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी। क्या लिखा है? जल्दी जल्दी। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को 4 लोगों ए बी और सी में बांट दिया। यदि ए और बी को कुल धन का आधा मिलता है जिसे उन्होंने आपस में ए अनुपात बी बराबर 5:3 के रूप में बांटा, सी को बी से 2 गुना मिलता है, सी को बी से 2 गुना मिलता है, और डी को 30,000 रुपए मिलते हैं। कुल संपत्ति की राशि ज्ञात कीजिए। मतलब कि अब ये वाला क्वेश्चन अगर तुम लोग अच्छे से सोचना, मतलब अच्छे से जानना चाहते हो, ये वाला क्वेश्चन अगर अच्छे से जानना चाहते हो तो आप लोग अपने चाचा या दादाजी होंगे तो उनसे पूछ सकते हो। ये वाला क्वेश्चन उनके सामने पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से समझाएंगे वो, बहुत बेहतर से समझाएंगे। चाचा हो या दादाजी हो, बहुत अच्छे से समझाएंगे। पड़ोस में कोई तो उससे पूछ लेना, सबसे बेहतर वही समझा सकते हैं, टीचरों से ज्यादा समझा देंगे वो। ये क्वेश्चन कहोगे कैसे भैया? अगर देहात में जाके पूछोगे कोई बूढ़ बुजुर्ग से तो और अच्छे समझाएगा। कैसे? क्योंकि जब घर में बांट होते तो वो अच्छे से जानते हैं कैसे बांटा जाता है, कैसे टीका दिया जाता है, कैसे का किया जाता है। तो वही सवाल है, वही सवाल है ना। उसने क्या कहा कि देखो एक परिवार में, देख ध्यान दो हम समझा रहे बिल्कुल। एक परिवार है मान लो ये, ठीक, ये परिवार का मुखिया एक लोग है और उनके 4 लड़के हैं। कौन? ए बी सी और डी। तो उन्होंने क्या किया कि ए बी 2 पार्ट बना दिया, मतलब ए बी और सी डी 2 पार्ट बना दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। जितना संपत्ति था आधा ए वाले पार्ट को दे दिया, आधा बी वाले पार्ट को दे दिया, सेकंड पार्ट को दे दिया। ठीक है, अब इनमें 2 भाई थे, इन्होंने आपस में क्या किया? संपत्ति का ए अनुपात बी बना लिया। यानी ये पार्ट 1 का बात कर रहा हूं, ऐसे बीच से दीवार उठा देते हैं जिससे यहां उठाया। और पार्ट 2 इसमें कौन आएगा? सी और
डी। तो ए और बी जो है ए कौन से अनुपात में बांटे हैं? 5:3 में। तो लिखेंगे 5:3 में। अब ये बताओ इनको अगर जोड़ूंगा तो कितना बना? 8 रुपया बना। मान लो कि 8 रुपया या 8 लाख रुपया मान लो। तो 8 अगर इधर है तो 8 इधर भी होगा, क्योंकि दोनों पार्ट में आधा आधा बांटा गया है। 8 इधर है तो 8 सेकंड पार्ट में भी होगा। लेकिन कुछ उसने फिर बोला है कि सी को बी से 2 गुना मिलता है। सी को बी से 2 गुना मिलता है, मतलब कि बी से 2 गुना सी को मिलेगा। ये तो बी कितना था? कितना है? 3 है। तो सी को कितना मिलेगा? 6 मिलेगा, मतलब 2 गुना मिलेगा। ठीक है, 6 मिलेगा। अब ये बताओ यहां 8 रुपया तो 5:3 में बटा था, और यहां 8 रुपया तो 6:1 में हो जाएगा, क्योंकि 6 रुपये तो पहले मिल चुका। तो डी को 1 ही तो मिलेगा, डी को 1 ही मिलेगा। अच्छा 8, हाँ सॉरी, डी को कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 6 2 8 होता है, तो कितना बचा? 2 ही मिलेगा। अब बताओ उसने क्या पूछा है? डी को 30,000 रुपए मिलते हैं। डी को 30,000 रुपए मिलते हैं। कुल संपत्ति की राशि ज्ञात कीजिए, मतलब कि टोटल रुपया तुम ज्ञात करो। अब बताओ टोटल कितना बने? करो फटाफट। समझा दिया भैया जितना हमको समझाने लायक था। अब वो तो आप लोग के ऊपर है कैसे कैसे करते हो, कैसे कैसे करते हो। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। नहीं समझ में आ रहा है? ये बताओ डी को कितना बताया उसने? देता है 30,000 रुपए। तो यहां तो 2 पाया है, तो क्या मान, हम 1 का मान निकालेंगे तो 2 का मान दिया है ना। तो 1 बराबर 30,000 रुपए बटे में 2 काटेंगे तो 15 बनेगा, यानी कि कितना बनेगा? 15,000 बनेगा। अब ये बताइए 2 पार्ट है ना, तो एक पार्ट मिला के, जैसे ये देखो ये 8 था और ये 8 है, तो दोनों पूरा सर्कल मिला के कितना है? 16 का मान निकालो। कितना रखेंगे? 15,000। 16 का मान निकालना है, तो 16 गुणे 15,000 करके दो। हमको गुणा नहीं आता। दिन नहीं गुजरता, रात नहीं कटती, नहीं मिलती। 1-2 क्वेश्चन और बचे मेरे पास। हुआ? करो। 16 पंचे 80, तो 0 हासिल है 8। 16 कम 16, तो 16 8 24, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,40,000। वेरी गुड। जिसका आंसर आया होगा 2,40,000, उसका आंसर सही होगा। तो ये क्वेश्चन कैसा था? ये क्वेश्चन अच्छा था। ये क्वेश्चन माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, इन लोगों से पूछने वाला क्वेश्चन है। लोग बहुत अच्छे समझाएंगे और थोड़ा साथ में आशीर्वाद भी देते रहेंगे। कौन वाला? पुराने जमाने वाला। चलो ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। 180 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:7 हो जाए? ठीक है, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। यार अगर यहां पे दिया होता शराब में पानी मिला दो तो मिला देते,
एक गाना निकला था क्या, अगर नशे शराब में होती तो नाचती बोतल, क्यों? लेकिन नशे शराब में नहीं होती है, नशा आदमी में होती है। वो जाके थोड़ा नशा बोतल शराब में भी होती है लेकिन बोतल में नहीं होती है। जब दोनों में होगी तभी तो एक दूसरे का कंपेयर करेगा, फिर टकराव मारेगा। नॉट कहेगा कम, कहेगा नॉट, कहेगा कम, कहेगा नॉट बेबी कम ऑन प्रभु, तो वो दोनों टकरार होता है। बस आई एम प्रधानमंत्री, आई एम पीएम नरेंद्र मोदी, धड़धड़ा के डिस्कुम 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 शुरू। लेकिन यहां पे क्या बोला है, पानी में दूध मिला दो, दूध में पानी मिला दो, शराब भी मिलवाएंगे। मिक्सर एलिगेशन के क्वेश्चन लाऊंगा तो उसमें शराब भी मिलवाऊंगा। तो चलिए मैं मिलाता हूं भाई, क्या करें। लेकिन ये चीज तो यादव जी जो लोग होंगे, जो यादव जी लोग होते हैं दूध वाले, बड़े गजब का भैया मिलावट करते हैं। पिला दे हैं पानी, इतना पक्का गाय दूध है, बढ़िया देसी गाय, जर्सी गाय, भैंस के दूध मिलाए पानी ले पी ले, तू भी जी और मैं भी जीऊं। एक चीज बताई, जो दूध वाले की गाड़ी होता है उनके पैसे से ना, तेल से ना चलत है गाड़ी मोटरसाइकिल, उनके पानी से चलत है। जैसे जाने की आज 10 लीटर तेल लागी, चलो निपटा दो 20 लीटर पानी, 4-5 डंकी बांधे ना थे बम्बी, मिलाए दिन बेच दिन। और जब दे जाए तो कहते ना ही भाभी ओरिजिनल दूध है, आपका हम चोतिया बनाए। अरे आप तो हमारे घर के सामान हो, पहना दे उनके लिए, पियो दूध, ये होते, समझे बात। तो देखो, हम मिल्क कहते हैं दूध को, और हम वाटर कहते हैं पानी को। वाटर में मिला दो दारू तो कहते हैं क्वार्टर, वाटर में मिला दो अल्कोहल तो कहते हैं क्वार्टर। लेकिन यहां तो मिल्क मिलेगा। तो पहले अनुपात क्या था, 7:3 है, दूसर का है 3:7। अब देखो उसने कहा है कि मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:7 हो। मिलाना किसको है, पानी को। तो भैया पानी मिलाना है तो पानी मिलाओ। तो इनको बताओ, दोनों को भैया बराबर करना चाहिए। तो इनको मैं 7 से किससे गुणा कर देता हूं, इनको मैं 3 से कर देता हूं, इनको मैं 7 से कर देता हूं। इनको देखो, क्योंकि मैं देखो तो मैं भैया पानी में छेड़खानी, दूध हमारा सेफ होना चाहिए, तो करता हूं पानी में छेड़खानी, इनको मिला देता हूं 7 से। तो 7 त्रिक 21, 3 त्रिक का 9, 7 त्रिक 21, हमारा देख लो दूध बिल्कुल सेफ रहेगा। उसने कहा मिला दो पानी तो करेंगे पानी में छेड़खानी, जिसको नहीं बोला उसको छेड़खानी नहीं करें। 7×7 = 49, सटाक सटाक। ये देखो तो हमारा मिल्क क्या है, हाँ बराबर। दूध और पानी, पानी में अंतर क्या रहेगा पहले और बाद में, 40 का अंतर है, 40 का अंतर। वो जोर से बोलो जय माता दी। अब इनको और इनको जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, कुछ करो, कुछ तो तुम करो। कितना बनेगा, 42 बनेगा। 21 में जोड़ोगे तो 42 बनेगा। 23 बना 30। तो गुड़ा गुड़ा करके निकालो, मैंने तो एक तो बता दिया, गुड़ा निकालो। अरे 1 लीटर पानी निकाल, 1 लीटर का निकाल लो, 1 लीटर कितना आएगा, ये तो देखो अब कितना दिया है, चमक रहा है 180 लीटर मिश्रण है पानी और दूध का। तो 30 बराबर 180, तो 1 बराबर 180/30 कितना आएगा, 6 लीटर। 1 बराबर 6 लीटर। हमको 40 लीटर का मान निकालना है। 40 × 6 बराबर 6 चौक 24, 240 लीटर। उसने क्या पूछा, अनुपात हो जाए तो कितना पानी मिलाया जाए, दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए। भैया देखो ना कितना दूध मिलाया, पानी 240 लीटर दूध मिलाया, वाह
240 लीटर, तब अनुपात बनेगा इसका इतना। देखो तुम लोग एक चीज अभी नहीं जान पाए होगे, 7 से काट दो, 7 के 7 7 49, 3 अनुपात पूछा है 7 ही तो 3:7 तो बन गया। बना कि नहीं बना? अनुपात वही रहेगा, बस थोड़ा इसका जो मिलावट। चलो एक और लाते हैं, उनमें भी थोड़ा मिलाते हैं कुछ। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है। मिश्रण में 6 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है। मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। दूध और पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो मैं हमेशा बताता हूं, दूध को बराबर बना के रखना है, ठीक है? मतलब कि दूध की जो मात्रा है ऊपर नीचे बराबर कर लेना है, आराम से उसका आंसर आ जाना है। तो क्या है? मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर कितना है? 8:3 पहला है, ठीक है? दूसरा क्या है? 2:3। वो सॉरी कितना है? 1। देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो इनको मैं पहले बराबर करूंगा। तो बराबर करने के लिए मैं 4 से कर दूं गुणा, तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 8। मतलब कि दूध का जो मात्रा है बराबर हो गया, दूध का मात्रा बराबर हो गया, और यहाँ पे 1 के अंतर तो चलता रहेगा, ठीक है? कितना पानी लीटर मिलाया जाता है? 6 लीटर पानी, समझ रहे हैं? 6 लीटर पानी मिलाया जाता है। और यहां देख लें कितने का अंतर है? 1 का। तो 1 बराबर कितना हुआ? 6 लीटर। 6 लीटर पानी मिलाया जाता है। और ये बताओ कि अगर देखें, ठीक है 6 लीटर, अब इनका देखें कि कितना, इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 11 बनेगा। लेकिन हमको निकालना किसका है? दूध और पानी की मात्रा क्या चीज? तो ये बताओ दूध कितना? 8 लीटर। तो 8 लीटर का मान निकालो भैया। ये तो 1 लीटर पानी तो समझो निकल ही गया, 8 का निकाल लेते हैं। 8 गुणे तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। 8 गुणे 6 बराबर 8 6 48 लीटर। लो आ गया क्वेश्चन का आंसर, 8 6 48 लीटर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है? तो क्लास तो यहीं खत्म हुई इसकी। 5 ही क्वेश्चन थे आज, बाकी क्वेश्चन लाऊंगा। और जितना इसको आप लोग प्यार दे रहे हैं, सफलता बैच को भी दीजिए, क्योंकि उसमें एडवांस मैथ चल रहा है और बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है एडवांस मैथ में। अगर देखोगे बाजी जाके वीडियो को, मजा आ जाएगा। यूट्यूब पे कोई नहीं देगा पूरा फाउंडेशन बैच, सब लोग काट काट के पढ़ाते हैं, क्योंकि वो बैच लिया जाए, मतलब उनका जो कोर्स होता है कोर्स खरीदा जाए। लेकिन जो मैं दूंगा कहीं से भी जाके कंपेयर कर लेना, कोई से भी तुलना कर लेना। अगर कोई भी कंटेंट में कमी हो गया, समझाने में कोई भी कमी होगी तो कमेंट जरूर कर देना, उसको भी सुधारा जाएगा, ठीक है? तो आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो और लाइक शेयर दबा के करते रहो। चलो।